नमस्कार दोस्तों, दिल्ली दस्तक में आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली दस्तक आपको दिल्ली एनसीआर के अलावा कोटद्वार उत्तराखंड की खबरें भी दिखाता है लगातार। और मैं आज आप लोगों के साथ हूं और मेरे साथ संजय थपलियाल जी हैं। संजय थपलियाल जी के बारे में इतना कहूँगा कि संजय थपलियाल जी पूर्व में विश्व हिंदू परिषद में रह चुके हैं आप, और सदा हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व विचारधारा के हैं। और जिस प्रकार से आपके जो सोशल मीडिया में जिस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है, जो कमेंट्स होते हैं, उनसे अब पूरा कोटद्वार भली भांति वाकिफ़ है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए जी संजय थपलियाल स्वयं है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। और जिस प्रकार से संजय जी मुझे ये बताइए कि आप विश्व हिंदू परिषद उस विचारधारा के, हिंदुत्व विचारधारा के, और अभी आपने रिसेंटली उत्तराखंड क्रांति दल में एज अ जिला संयोजक के पद पे आप अपॉइंट हुए हैं, तो दोनों डिफरेंट हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं सर? जी, सर्वप्रथम धन्यवाद दिल्ली दस्तक का भी और आपका प्रवीण थापा जी। मेरा कहना यह है कि आदमी की अपनी अपनी एक विचारधाराएँ होती हैं, और मेरी विचारधारा जो हिंदुत्व की जो आपने अभी बात करी है, मैं कम से कम 5 साल तक इस विचारधारा को लेकर चल रहा था, और विचारधारा मेरे अंदर अभी भी है। लेकिन अब मुझे कुछ परिस्थितियों से, कुछ घटनाओं से मुझे ये लगा कि अब मुझे आगे बढ़कर किसी राजनीतिक पार्टी के साथ आकर जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, इनकी बात को मुखरता से रख सकूँ। सर मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड को बने हुए 20 वर्ष का समय हो गया है, और जिस जल जंगल ज़मीन की हम बात करते हैं, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी की बात करते हैं, उस पर अभी तक काम नहीं हुआ। और आज बारी बारी से दोनों पार्टियों ने जिस प्रकार से उत्तराखंड का हनन किया, आप सभी जानते हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल जो कि क्षेत्रीय पार्टी थी, उसको शुरू में अगर पहले वाले चुनाव में देखा जाए, उत्तराखंड बनने के बाद जनता का सपोर्ट मिला था, और कहीं ना कहीं वो उस प्रकार के कार्य नहीं कर पाई जिससे कि जनता का विश्वास जीत सके। और आज अगर देखा जाए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड क्रांति दल हाशिए में है। तो इसको आप कैसे पुनर्जीवित करेंगे, कैसे इस पे काम करेंगे सर? देखिए, जो आपने जो बातें करी हैं, मैं इससे बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जो 20 साल के कार्यकाल में दोनों ही पार्टियों को, जो मुख्य जो पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हैं, इन्हें पूरा मौका यहाँ की जनता ने दिया है। और क्षेत्रीय जनता को यहाँ पर होना चाहिए। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष की स्थिति है कि क्षेत्रीय जनता वहाँ पे डोमिनेट करती है, लेकिन ये चाहे यहाँ की जनता को तक हम लोग नहीं पहुँच पाए, ये एक वजह बोल सकते हैं। या फिर एक और होता है, एक कई चीज़ों के लिए बहुत सारे हमें जो है संसाधन चाहिए होते हैं, चाहे हमने वहाँ पे कमी हुई। और अब विचार करें, अब इसमें काम करेंगे। और जहाँ तक 20 साल का जो अंतराल था, मैं ये लेके चलता हूँ कि कोई भी पार्टी अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है, उसको संपूर्ण बनाते हैं कार्यकर्ता। अब मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि यूकेडी से जो मेरे पास जो ज़िला मेरे पास है, मैं उस ज़िले में उनका बहुत बड़े स्तर पे सदस्यता अभियान चलाऊँगा, और यूकेडी की जो विचारधारा है वो आम जनों तक पहुँचाने का मेरा पहला प्रयास यही रहेगा। सर जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से उत्तराखंड में राज किया है, और अभी एक बारी बारी से राज किया, और साथ ही साथ तीसरा विकल्प कोटद्वार में, अगर कोटद्वार की बात की जाए, कोटद्वार में अभी तक नहीं था। कई लोग बीजेपी से त्रस्त थे, कई लोग कांग्रेस से त्रस्त थे, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो कहाँ जाएं। आज आम आदमी पार्टी जो कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में भी है और वहाँ काम कर रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने अपने पैर जो है पसार लिए हैं। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है, लग रहा है कि तीसरे विकल्प के रूप में वो आ रही है। और लोगों की राय, जिस प्रकार से हम पत्रकार हैं, लोगों से हम लगातार मिलते रहते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ एक वर्ग का रुझान है। तो उत्तराखंड क्रांति दल के लिए तो परिस्थितियां बिल्कुल विकट है और चारों तरफ से घिरी है। तो इन परिस्थितियों में उत्तराखंड क्रांति दल कोटद्वार विधानसभा के चुनाव में कैसे जाएगी? देखो, जो जब कहते हैं कि चक्रव्यूह आता है, उस चक्रव्यूह से ही अभिमन्यु पैदा हुआ है। क्योंकि अभिमन्यु का अस्तित्व जो है उससे पहले कुछ नहीं था, जब वो चक्रव्यूह, जब वहाँ पे व्यूह की रचना हुई थी। और यहाँ पे भी कमोवेश यही स्थिति है, और इसमें हम लोग आम सभी लोगों का सहयोग लेंगे। हमें माताओं का, बहनों का, और सबसे बड़ी बात, मेरा मेरा जो क्षेत्र रहेगा, मैं युवाओं को पहाड़ के बारे में ज़्यादा प्रेरित करूँगा, क्योंकि हम लोग अपने संस्कारों को भूल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना था कि बीरू बड़ों का दो देश, 52 गढ़ों को देश। मतलब वहाँ मतलब इंच की यहाँ मतलब हमारे जो जत कभी हमारे वीर बड़सा है
यूँ थे अमन निपाड़ अमन कभी हमारे एक तिरु रोतेली है, हमारे एक माधो सिंह भंडारी शायद जो माधो सिंह भंडारी ने एक पूर्व पहाड़ काटीगन नहर बनाए मले था माँ, तो हम वे क्षेत्र में हम काम कर ला और बतौला यूँ बच्चों थे जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी यूँ थे हम बतौला कि भाई हम थे अपर बच्चों थे संस्कार और अपर बताना चाहिए होते कि भाई हमन जब सबसे पहले जो आंदोलनकार जो शुरुआतकार उत्तराखंड जो बन 94 में शुरुआतकार हमन, तो ये मैं सबसे पहले यूकेडी ने ये एक शुरुआतकार और जो यूकेडी च हमारे दुर्भाग्य रहा है कि हम थे सत्ता नहीं मिल या हम थे जो सत्ता मिल हमन वे एक मतलब हमन वे मतलब सकारात्मक संदेश जनता तक नहीं पहुँचाए। हाँ अब हम पहुँचा यहाँ मेरी जिम्मेदारी से कि कम से कम पूर्व जो मेरा कोटद्वार से ये कोटद्वार का प्रत्येक आदमी थे ये एक बारह माह यूकेडी 12 माह बतौला। सर कोटद्वार की बात की जाए, कोटद्वार में बीजेपी की सरकार है, विधायक बीजेपी के हैं और मेयर कांग्रेस की हैं। और अगर समस्याओं की बात करें तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सड़कें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गड्ढा युक्त सड़कें हैं। आप अभी अवैध खनन भी चला था, शराब गली गली नुक्कड़ों में बिक रही है, स्मैक का जाल बिछा हुआ। अभी रिसेंटली 5 से 7 लाख रुपए की स्मैक पकड़ी गई और बहुत सी समस्याएं हैं। और जिस प्रकार से बाहरी लोगों का आक्रमण है, तो इन सब विषयों पर आपकी क्या राय है? क्यों आज कोटद्वार कोटद्वार की जनता वोट करती है कि हम, क्योंकि कोटद्वार एक संवेदनशील क्षेत्र है, बॉर्डर से लगा हुआ है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, लेकिन आज भी कोटद्वार जो है अपने विकास के लिए तरस रहा है। एक बस अड्डा तक यहाँ पर नहीं है, रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ों के ज़माने का। इन सब विषयों पर, इन सब समस्याओं पर आपके क्या विचार रहेंगे और आप कैसे काम करेंगे? ये मतलब मेरा जो सुझाव इन रहा कि पहले तो जब अभी अपन बात कर कि कांग्रेस और भाजपा की बात कर यूँ नहीं, यहाँ ये जगह के दोहनकार ठीक है, जबकि एक नाम से कोटद्वार ये देवभूमि के सबसे पहले रास्ता है, मतलब ठीक है, नजेबाद से लगा हुआ इलाका है और कहीं ना कहीं इस वजह से इसमें असामाजिक तत्वों का आना जाना लगातार लगा रहता है। और मेरा अपना प्रयास ये रहेगा कि चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, इनसे हम मांग करेंगे कि यहाँ पे एक तो सत्यापन सबसे ज़्यादा जरूरी, हमारे उत्तराखंड में सत्यापन बहुत ज़्यादा जरूरी है और प्रत्येक गांव में सत्यापन होना चाहिए। कि लेकिन अभी जो चीज़ जो अभी वर्तमान स्थिति बनी है जन कोरोना काल में क्यों है कि काफ़ी लोग जो दिल्ली या NCR या कहीं भैर बिटे मतलब पूर्व उत्तराखंड बिटे लौटी गए लोग बारह घर में। तो मेरा विचार इन रहा कि यो जो लोग भैर बिटे आए अच्छन जो प्लान करेंगे वापस आए अच्छन पर घर में, तो यूँ कुछ इन व्यवस्था हुआ है वेजा की मतलब भाई यो एक रुक जा। तो दोस्तों ये थे संजय थपलियाल, उत्तराखंड क्रांति दल के जिला संयोजक। और मेरा मानना यही है कि अगर हमें अपने देश का, अपने शहर का विकास करना है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और विपक्ष को खुलकर उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, उन मुद्दों पर काम करना चाहिए जिससे जो सत्ताधारी जो सत्ता है वो काम कर सके और उनको एक मैसेज मुखर रूप से उन सत्ताधारियों को देना चाहिए। और कोटद्वार की जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, अभी तक कोई विपक्ष ऐसा मुझे मजबूत नहीं दिखा जिसने जो सत्ताधारियों के कान खींचे हों, उनकी जो कमियाँ हैं उनके ऊपर मुखर रूप से काम किया हो। कांग्रेस अभी रिसेंटली चुनाव 2022 के आने वाले हैं, तो अभी आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। अभी उत्तराखंड क्रांति दल का इस प्रकार के युवा अगर जुड़ेंगे तो आगे भविष्य शायद अच्छा होगा, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार से विपक्ष को भी एक भूमिका अपनी निभानी चाहिए और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारा कोटद्वार अच्छा हो और जिस उत्तराखंड की हम लोगों ने कल्पना की थी वो उत्तराखंड की कल्पना हमारी साकार हो, यहाँ के नेता अच्छा काम करें, यहाँ का प्रतिपक्ष अपने बातों को रखे। और संजय थपलियाल जी के नेतृत्व में लगता है युवा हैं आप, लगता है कि कोटद्वार में कुछ विकास होगा और ये अपने मुद्दों को खुलकर रखेंगे। हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ है, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ भी है। आप अच्छा काम कीजिए, जनता आपको अप्रिशिएट करेगी। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी को कहूँगा कि आप दिल्ली दस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दिल्ली दस्तक आपको दिल्ली के अलावा कोटद्वार उत्तराखंड की खबरें भी दिखाता है। दिल्ली दस्तक के लिए मैं परवीन थापा, कोटद्वार उत्तराखंड से।